दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक सेल्स का डेटा लिया है एक कंपनी का, और इस डेटा के अंदर क्या है, हमारे कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज के नेम है और सेल्स का अमाउंट है। अब यहाँ पर मैं पाइवट टेबल की हेल्प से ये निकालूंगा कि किस किस सेल्स पर्सन ने कितनी कितनी सेल की है और कितने कितने सेल्स ऑर्डर लेकर आया है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर डेट है, इसके बाद एम्प्लॉय के नेम लिए गए हैं, 7 एम्प्लॉय काम करते हैं, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, और इनकी डेली की सेल्स रिपोर्ट आती है। इस एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर लिए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसने कितने का माल बेचा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी डेली की सेल्स रिपोर्ट आती है। अब मान लीजिए ये काफी लंबा डेटा है, पूरे मंथ का डेटा है, पूरे ईयर का डेटा है, तो हम चाहते हैं कि हर एक आदमी की हमें अलग रिपोर्ट पता चल जाए, उसने कितने ऑर्डर लिए हैं टोटल और कितनी सेल्स की है, किस किस दिन में उसने ऑर्डर लिए हैं। तो इस रिपोर्ट को हम निकाल सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक, जितना भी आपका डेटा है। मैंने 5 दिन का डेटा लिया है। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर हम जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर। राइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू वर्कशीट पर और ओके कर देंगे। यहाँ पर पाइवट टेबल का ये बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमें कैसे रिपोर्ट शो करनी है वो आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें जो रिपोर्ट चाहिए वो एम्प्लॉय के नेम की बेस पर चाहिए। तो एम्प्लॉय का जो नेम है, सबसे पहले उसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और रो के अंदर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। अब हमें इसके आगे चाहिए कितने ऑर्डर लिए उसने और कितने सेल्स की है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ड्रैग करेंगे, वैल्यू के अंदर छोड़ देंगे। इसके बाद सेल्स अमाउंट को मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पर वैल्यू के अंदर यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो देखिए, नेम आ गए हैं, उसने कितने ऑर्डर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसका सेल्स का अमाउंट आ गया है कि उसने कितने सेल की है। अब मैं चाहता हूं कि मान लीजिए ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय ने किस किस डेट में सेल्स की है, तो वो कैसे पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने इस डेट को अभी अनटिक कर रखा है, इसको टिक नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर डेट वाइज चाहता हूं, तो इसको मैं डेट को ड्रैग करके यहाँ पर रो के अंदर यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, इस एम्प्लॉय का नाम आ गया है, उसके नीचे उसकी डेट्स आ गई हैं, और यहाँ पर उसने किस किस डेट में यहाँ पर ऑर्डर लिए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, अमाउंट आ गया है। इसके ऊपर इसका टोटल आ रहा है, इसने 124 ऑर्डर लिए हैं और इतने की सेल्स की है। अब देखिए, यहाँ पर एक कमी है। कमी क्या है, यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, बाकी की उसमें जो है डेट नहीं आ रही है, ब्लैंक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये हमारी शीट 1 में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इस सेल के अंदर तो डेट दे रखी है, बाकी के नीचे के जो सेल है यहाँ पर डेट नहीं पड़ी हुई है। तो ये क्या कर रहा है, इन ब्लैंक सेल के टोटल को ब्लैंक करके दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, ब्लैंक लिखकर दिखा रहा है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर की डेट है, ये 1 तारीख का डेटा है, ये 1 तारीख का है, ये 1 तारीख का है, ये सारा 1 तारीख का है, बट ये ब्लैंक शो हो रहा है। तो पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ। सभी में मैं यहाँ पर 1 तारीख फिल कर दूंगा, सभी में यहाँ पर 2 तारीख फिल कर देंगे, इस तरह से। तो उसको हम कैसे करेंगे उसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, F5 बटन आपको यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, जिससे एक ऑप्शन आएगा गो टू स्पेशल में जाएंगे। उसके बाद देखिए ब्लैंक, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो क्या होगा, जो ब्लैंक सेल है केवल वो सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, जो ब्लैंक है वो केवल सेलेक्ट हो गए हैं नीचे तक। अब मैं इसको एक फॉर्मूला दूंगा, बहुत सिंपल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर मैं इक्वल टू का सिंबल टाइप करूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला है, और अप वाला एरो, ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो ऊपर का सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर आपको एंटर दबाना है, लेकिन एंटर को दबाने से पहले आपको कंट्रोल बटन दबाकर रखना है। कंट्रोल के साथ मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये क्या होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है छोटा सा, ये पूरे सेल के अंदर फिल हो गया है जहां पर ब्लैंक है। तो देखिए, इससे फायदा क्या हुआ है, 1 तारीख यहाँ से यहाँ तक फिल हो गई है, जैसी 2 तारीख थी वो 2 तारीख नीचे तक फिल हो गई है, यहाँ पर 3 तारीख फिल हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा डेटा नीचे तक फिल हो गया है, पूरी डेट्स जो है नीचे तक फिल हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी पाइवट टेबल के अंदर। देखिए, यहाँ पर जो डेट्स हैं यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमें इसको अपडेट करने के लिए राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर सारा डेटा आ गया है डेट वाइज। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है किस एम्प्लॉय ने हमें कितनी सेल करके दी है और कितने ऑर्डर ला कर दिए हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अगर माइनस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए इसके मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं माइनस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है डेट जो है इसकी हाइड हो जाएंगी इस तरह से। तो अगर आपको डेट बिना डेट वाला डेटा चाहिए तो इस तरह से आप ले सकते हैं, और किसी की भी आपको डेट देखनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, एक सारी डेट्स यहाँ पर आ गई हैं, इसको हम दोबारा से हाइड कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो माइनस का बटन है, ये प्लस माइनस का जो बटन है, इसको हम हाइड और शो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पाइवट टेबल के अंदर,
कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये टूल के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, पाइवेट टेबल टूल। हम एनालाइज में चलेंगे और यहाँ पर ये प्लस माइनस का बटन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। और मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये शो और हाइड हो सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है, यहाँ पर ये जो डेट का टिक है इसको हम अनटिक कर देंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। शो करना है तो फिर वापस यहाँ से आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पूरा एक्सपेंड कर देता हूं इस तरह से, और अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, और टिक कर दूंगा दोबारा तो पूरी डेट वाइज ये इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पाइवेट टेबल की हेल्प से अपने सेल्स का डेटा कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसमें ये ट्रेस कर सकते हैं कि किस किस आदमी ने कितने ऑर्डर लिए हैं और कितने अमाउंट की सेल की है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।